दोस्तों एक फ़ौजी होता है जो कि 1 साल बाद उसकी शादी हो चुकी होती है, 1 साल बाद अपने दोस्तों के साथ अपने घर आ रहा होता है। आता है तो एक दोस्त कहता है चल अब की बार मेरे यहाँ चलते हैं, मेरे यहाँ इस वक़्त मेला लगा हुआ है बहुत बड़ा, जो कि हर साल लगता है, तो इस मौके पर जब हम आए हैं तो क्यों ना वहाँ घूमने चलें। तो सभी दोस्त तैयार हो जाते हैं और तो वहाँ जाने लगते हैं। और जिसका मैं ये कहानी जिसके ऊपर सुना रही हूँ उसका नाम अरविंद होता है, तो वो भी कहता है कि चलो ठीक है इस बार तुम्हारे यहाँ चलते हैं। तो जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं तो वहाँ मेला जो होता है वहाँ वो लोग मेले में जाते हैं। तो वहाँ एक औरत खिलौने बेच रही होती है, टॉय बेच रही होती है बच्चों के छोटे-छोटे, जो कि आवाज़ लगा रही होती है। तो वहाँ काफ़ी सारी भीड़ होती है, काफ़ी सारे बच्चे खिलौने खरीद रहे होते हैं। तो वो लोग भी सोचते हैं कि चलो चलकर देखते हैं यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो अरविंद की नज़र उस औरत पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर चौंक जाता है और उस औरत की भी जब वो अरविंद पर नज़र पड़ती है, उसका नाम कमलेश होता है। औरत का नाम जब वो अरविंद की तरफ देखती है तो अपनी आँखें झुका लेती है, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर लाइक करते हैं तो मेरी वीडियो आगे जाएगी तो अच्छा लगेगा। और कमेंट कर कर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों झारखंड की ये घटना है। वहाँ एक फ़ौजी था, पढ़ा लिखा कर उसके माँ बाप ने उसे फ़ौजी की नौकरी उसे मिली थी, फ़ौजी था वो। उसके माँ बाप कहते हैं कि अब हम बूढ़े हो चले हैं तो शादी कर लो, शादी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बहू हमारे पास रहेगी, तुम तो वैसे भी बाहर रहते हो। तो उसकी अपने बेटे की वो लोग शादी करवा देते हैं। जब अपने बेटे की शादी करवा देते हैं तो बेटा थोड़े दिन 1-2 महीने घर पे रहता है शादी के, और फिर 1-2 महीने के बाद उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है तो वो वापस चला जाता है। जब वो वापस चला जाता है तो 6 महीने में, साल भर ऐसे ही वापस आता है। तो बहू वहीं रहती है, अपने सास-ससुर के पास ही रहती है। जब उसके सास-ससुर जो होते हैं अपनी बहू को बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रखते थे और वो भी सास-ससुर के साथ ही रहती है, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो परेशान करती है, अपने सास-ससुर को परेशान किया करती थी। जब 6 महीने बाद उनका बेटा आता है अरविंद, तो उसके सास-ससुर, उसके माँ-बाप अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं करते। बस यही बोलते हैं कि बेटा थोड़ा बहू को समझा कर जाना। लेकिन उनका बेटा अपने माँ-बाप की बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता। वो सोचता है घर है, घर में तो छोटा-मोटी बात तो होती ही रहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो यही बोल देता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो अपने पति को पता नहीं क्या-क्या बोलती है कि तुम्हारे माँ-बाप हैं और मुझे बड़ा परेशान करते हैं, मुझे पूरा दिन काम में लगा कर रखते हैं और ज़रा भी आराम नहीं करने देते। खूब उल्टा-सीधा उसके माँ-बाप के खिलाफ अपने पति को भड़का देती है कि ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ और ये है, वो है। तो अरविंद अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। जब वो अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है तो उसकी पत्नी अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम क्या चाहती हो बताओ? तो वो कहती है कि या तो मुझे मेरे माँ-बाप के यहाँ छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और या फिर अलग कमरा लेकर मुझे शहर में चलो, शहर में रहेंगे हम दोनों। तो वो अपनी पत्नी से कहता है चलो जैसे तुम्हें ठीक लगता है। वो शहर में जाता है, एक प्लॉट खरीदता है, ज़मीन खरीदता है और एक किराए पे कमरा ले लेता है। किराए पर कमरा लेता है, जितने दिन की छुट्टी लेकर आया हुआ था वो उतने दिन वहाँ रहता है। और इस बीच उसके घर का पंखा ख़राब हो जाता है। तो वो एक इलेक्ट्रीशियन का नंबर अपनी पत्नी को देता है और उसको बोलता है कि ये कमलेश को बोलता है कि ये उसका नंबर है, फ़ोन करके इसे बुला लो, घर आके पंखा ठीक कर देगा। मेरे जाने के बाद भी अगर कोई भी दिक्कत हो घर की लाइट वाइट में तो इसे ही बुला लिया करना। तो वो उसे फ़ोन करती है और वो पंखा ठीक करने आ जाता है और पंखा ठीक कर कर वापस चला जाता है। जब वो चला जाता है वापस तो पंखा ठीक हो जाता है, वो चला जाता है। जब उसके पति की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कुछ दिनों के लिए वो आया था छुट्टियों पर, तो वो वापस चला जाता है। जब वो वापस चला जाता है तो एक बार फिर से उसके घर में कोई दिक्कत हो जाती है लाइट में, तो वो उसको ही फ़ोन कर कर इलेक्ट्रीशियन को घर पे बुलाती है। जब वो उसे बुलाती है तो उससे बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद वो अपना काम ख़त्म कर कर चला जाता है। जब चला जाता है तो दूसरे दिन वो उसे दोबारा से फ़ोन करती है, दोबारा से बुलाती है कि आज मेरा पंखा ख़राब हो गया है,
आ जाओ पंखा ठीक करने के लिए। जब वो आ जाता है तो उससे काफ़ी देर तक बातें करती है, वो इलेक्ट्रीशियन भी उससे काफ़ी देर तक बातें करता है और दोनों में धीरे-धीरे दोस्ती हो जाती है और रोज़ बात करने लग जाते हैं एक-दूसरे से और वो किसी न किसी बहाने से उसके घर आ जाया करता था। क्योंकि अब उसको देखने वाला कोई भी नहीं था, वो अलग आ गई थी, अपने सास-ससुर के पास रहती थी पहले तो और अब वो शहर में आ जाती है, उसका पति भी अपनी ड्यूटी पर जा चुका होता है, फ़ौजी था, वो बाहर चला गया होता है, तो वो अकेली ही होती है, कोई बच्चा नहीं होता। तो ऐसे-ऐसे मिलना-जुलना शुरू हो जाता है दोनों का और दोनों के बीच में कब नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, रिलेशन बन जाते हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके काफ़ी टाइम बीत जाता है और जब उसका पति बा वापिस आता है तो उसे ये सारी बातें पता लगती हैं, तो उसे बहुत दुःख होता है, वो अपनी पत्नी को समझाकर एक बार फिर वापिस चला जाता है। जब वो वापिस चला जाता है तो इस बार उसकी पत्नी उस इलेक्ट्रीशियन के साथ फ़रार हो जाती है, भाग जाती है उसके साथ कहीं। जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है और वो एक बार फिर आता है। फिर वो अपने घर की बजाय जहाँ वो रहता था, वहाँ की बजाय अब गाँव जाता है अपने माँ-बाप के पास और बहुत दुखी होता है, अपने माँ-बाप से माफ़ी माँगता है। तो उसके माँ-बाप कहते हैं कि बेटा हमने कहा था तुझे कि शहर में कौन किस पे नज़र रखता है, कौन किस पर ध्यान देता है, शहर में कोई किसी का नहीं होता। बहू हमारे साथ रहती तो अच्छा होता। तो वो किसी को नहीं बताई थी ये बात, सब तो यही सोच रहे थे गाँव में कि लड़के के साथ ही रहती है बहू, किसी को कुछ नहीं पता था। तो वो अपने माँ-बाप के पास कुछ दिन रहता है और वापिस चला जाता है। उसके माँ-बाप उसको बोलते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, अपने काम में ध्यान दे। धीरे-धीरे 1 साल निकल जाता है, 1 साल निकलने के बाद में उसके माँ-बाप अपने बेटे के लिए लड़की ढूँढना शुरू कर देते हैं और वो उसको बोलते हैं कि बेटा छुट्टी लेकर आ जा, सगाई कर ले। तो वो कहता है, "आ जाऊँगा माँ मैं, थोड़े बहुत दिन में आ जाऊँगा।" जब थोड़े दिन बीतते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ वापिस आ रहा होता है अपने माँ-बाप के पास। उसका थोड़ा बहुत वो भूल भी चुका था अपने बीते हुए कल को जो कि उसके साथ हुआ था, उसकी पत्नी ने किया था। तो अपने दोस्तों के साथ वापिस आ रहा होता है। ये तभी की घटना है मेले वाली। तो उसका जो दोस्त होता है उसको बोलता है कि मेरे गाँव में मेला लगा हुआ है तो चलो घूम के फिर अपने-अपने घर जाना। तो वो जब मेला घूमने आता है तो वहाँ जिस औरत को वो देखता है तो वो 3 साल पहले जिससे वो छोड़कर चली गई थी, वही उसकी पत्नी होती है और देखकर उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। जब वो देखकर आँसू आ जाते हैं तो वो रुकता है वहाँ, जब थोड़ी-सी भीड़ कम होती है तो उसको बोलता है, "तुम यहाँ मेले में कैसे? तुम तो छोड़कर चली गई थी मुझे और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने किस बात की कमी रखी थी तुम्हें? तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया।" बहुत कुछ सुनाने लगता है। जब वो ये सब उसे बोल रहा होता है तो उसके जो दोस्त होते हैं वो समझ जाते हैं। तो वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि अगर भाभी माफ़ी माँग रही हैं तो माफ़ कर दे, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते। एक मौका और देकर देख ले, क्या पता वो सच में सुधर गई हों और सच में ही उन्हें पश्चाताप हो रहा हो जो उन्होंने किया है। तो वो कहता है मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला जो मुझसे माफ़ी माँग रही हैं। मेरे माँ-बाप को इतना दुःख हुआ है, बेचारे बूढ़े थे, उन पर कैसा-कैसा इल्ज़ाम लगाया मैंने, इसकी बात मानी, हर चीज़ किया, जो इसने कहा वो किया इसके लिए उसने, फिर भी मेरे माँ-बाप को और मुझे धोखा दिया। अगर मेरे माँ-बाप कहेंगे तो ही मैं राज़ी होऊँगा इसे रखने के लिए। तो वो फिर लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, कहीं का भी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा है, वैसा है। तो वो पूछता है कि वो कहाँ है जिसके लिए तुम मुझे छोड़कर गई थी? तो वो कहती है कि मुझे उसने बीच रास्ते में ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ पता नहीं कहाँ गया, मैं इसी से ही गुज़ारा कर रही हूँ, खिलौने बेचती हूँ और गुज़ारा करती हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो, मैं स गाँव में ही रहूँगी, तुम्हारे माँ-बाप के साथ रहूँगी और शहर का नाम भी नहीं लूँगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने माँ-बाप से बात करता हूँ। जब वो अपने माँ-बाप को फ़ोन करता है और सारी बात अपने माँ-बाप को बताता है कि ऐसी-ऐसी बात है, तो उसके माँ-बाप कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर बहू सच में मिल गई है, अगर उसे माफ़ी माँगनी है, अगर सच में वो सुधर गई है, तो उसे एक मौका और दे दो। हम गाँव में बोल देंगे कि बहू बेटे के साथ शहर में ही थी और कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई थी, मायके चली गई थी और अब वो वापस आ गई है। बदनामी नहीं होगी हम लोगों की, तू वापस ले आ बहू को। तो वो ऐसा ही करता है, उसको कपड़े वगैरह दिलाता है, जेवर वगैरह, गहने वगैरह दिलाता है और सही से तैयार करके एक बहू की तरह अपने गाँव वापस लेके जाता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं एक साथ। वो अपने सास-ससुर के साथ ही रहती है और वो ही अपनी
फौजी होता है तो बाहर चला जाता है, वैसे ही 6 महीने में, 2 महीने में ऐसे ही वापस आता है। दोस्तों कैसा किया अरविंद ने दोबारा उसे माफ़ कर कर? अगर अच्छा किया तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताना कैसा किया उसने, और क्या उसे माफ़ करना चाहिए था या फिर उसे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, हो सकता है वो दोबारा धोखा देती। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट कर कर बताना, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।